देखिए, मानहानि का केस करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत व्यक्ति कार्यवाही करता है। अगर व्यक्ति के प्रतिष्ठा में किसी भी प्रकार की कोई बदनाम करने की साजिश करता है, लिखित रूप से या मौखिक रूप से, तो वहाँ पर आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 के तहत कार्यवाही होती है। अगर किसी पर टिप्पणी की जाती है जहाँ पर अपमानजनक स्थिति उस व्यक्ति के साथ उत्पन्न होती है, जहाँ पर समाज की में उसकी छवि खराब करने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ पर आईपीसी के सेक्शन 500 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। देखिए, ये लिखकर भी किया जाता है, मौखिक तौर पर भी किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि मानहानि के लिए कार्यवाही कैसे आप कर सकते हैं। मानहानि का केस करने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि आपकी प्रतिष्ठा किस तरह से खराब की जा रही है, किस तरह से आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसके सबूत आपके पास होने चाहिए। इसके लिए आपको किसी वकील साहब के माध्यम से कोर्ट में मामला दर्ज करवाना है। कोर्ट में आपको लिखित तौर पर शिकायत दर्ज करवानी है। देखिए, कोर्ट जब ये देखता है तो शिकायतकर्ता के बयान जब दर्ज होते हैं तो वहाँ पर गवाहों के भी बयान लिए जाते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत बयान दर्ज करवाती है और उन बयानों के आधार पर मामला दर्ज होता है, शिकायत दर्ज होती है, और उसके बाद अगर सामने वाला दोषी पाया जाता है तो उसको सजा भी होती है। मानहानि के केस में अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे 2 वर्ष की सजा होती है और साथ में उसे जुर्माना भी भरना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मानहानि जब आपकी हो रही है, चाहे वो लिखित रूप पे हो रही है, मौखिक रूप पे हो रही है, तो वहाँ पर आपके पास पुख्ता एविडेंस होने चाहिए। अगर आप गवाहों के साथ सारे डॉक्यूमेंट जमा करते हैं न्यायालय में, तो वहाँ पर आपके द्वारा मानहानि का केस जीता जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कभी कभी लोग मानहानि का दावा इसलिए भी करते हैं, आपसी बदला लेने की भावना से मानहानि का दावा भी कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति झूठा आरोप किसी दूसरे व्यक्ति पर लगाता है तो यहाँ पर उस व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज हो सकता है और दोषी पाने पर उसको सजा भी हो सकती है। ध्यान रखिए कि झूठा मुकदमा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए अगर मानहानि आपके साथ हो रही है, चाहे वो पत्नी के द्वारा हो रही है, आस पड़ोस वालों के द्वारा हो रही है, तो ऐसे में आपको आईपीसी के सेक्शन 500 के तहत कार्यवाही करनी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको साझा करना ना भूलें। इसी तरीके से आप मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे फेसबुक पेज में मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।